हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बी स्टडी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है, उसका उपयोग कहाँ होता है एवं समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले समतल दर्पण की परिभाषा जान लेते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हमारे घरों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण यानी कि जिस दर्पण से हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं, वह दर्पण एक समतल दर्पण होता है। या इसके अलावे हम अपने आसपास के नदी या तालाब में भी प्रतिबिंब बनते देखते हैं, जो जल के द्वारा बनता है। उस जल का सतह भी समतल दर्पण की तरह ही कार्य करता है। तो हम इस वीडियो में बारी बारी से जानते हैं कि दर्पण और जल में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए हम एक दर्पण लेते हैं। दर्पण लेने के बाद दर्पण के सामने जैसे ही हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसी क्षण उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जब इसे गौर से देखते हैं, इस प्रतिबिंब को गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के समान तो दिखता है, पर उसमें कुछ अंतर हो जाता है। जैसे दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति का दाहिना हाथ जो होता है उसके प्रतिबिंब का बायां हाथ प्रतीत होता है, और व्यक्ति का बायां हाथ जो होता है उसके प्रतिबिंब का दाहिना हाथ प्रतीत होता है। इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम सिर्फ आभास ही कर सकते हैं, इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में घटने वाली ये सारी घटनाओं को हम ग्राफीय विधि से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लें कि यह एक समतल दर्पण है। इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनती है जितना दर्पण के आगे होता है, और उस वस्तु का लंबाई यानी कि ऊंचाई भी उतनी ही होता है। वह वस्तु उतना ही बड़ा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए जानते हैं कि यह प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। दर्पण के सामने जब कोई वस्तु होता है तो उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है, पर यहाँ पर प्रत्येक किरणों को दिखाना संभव नहीं है क्योंकि प्रकाश की किरणें असंख्य होते हैं। पर हम दो महत्वपूर्ण प्रकाश की किरणों को देखेंगे जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रकाश की किरण वस्तु के तल से दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित हो जाती है। उसके बाद वस्तु के शीर्ष बिंदु से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर से टकराती है और वह परावर्तित हो जाती है। पर जब हम यहाँ से देखेंगे और उन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस जगह पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। वह प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा जितना कि दर्पण से आगे की होता है, और उस वस्तु की ऊंचाई भी उतनी होगी जितनी कि वस्तु की ऊंचाई है। पर वह प्रतिबिंब एक आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज होगा। आभासी प्रतिबिंब में वस्तु के दायां भाग एवं बायां भाग उसके प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है, यानी कि दायां भाग बायां भाग हो जाता है और बायां भाग दायां भाग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि जल में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जल प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो जल में कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे इस
इमेज से देख सकते हैं कि इस पक्षी का किस प्रकार से जल में प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसे भी हम ग्राफीय विधि से जानते हैं। माना कि यह वायुमंडल है एवं यह क्या है, जल है, पानी है। यहाँ पर एक सूर्य अवस्थित है जिसकी ऊंचाई धरती से मान लेते हैं कि h है। यहाँ भी हम दो ही महत्वपूर्ण प्रकाश की किरण को देखेंगे, क्योंकि सूर्य से असंख्य प्रकाश की किरणें धरती पर आती है। सूर्य से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है और परावर्तित हो जाती है, एवं दूसरी प्रकाश की किरण इस जगह पर आपतित होती है और परावर्तित हो जाती है। जब यहाँ से हम इसे देखेंगे तो एवं उस प्रकाश की किरणों को पानी की ओर आभासी रूप से बढ़ाएंगे तो उस बिंदु पर सूर्य का प्रतिबिंब बनता हमें दिखाई देगा, जो पानी के उतने ही गहराई में प्रतीत होता है जितना कि वह पानी से ऊपर है। यह प्रतिबिंब भी एक आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी कि यह एक वर्चुअल इमेज होगा। तो हमने जाना कि जल में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि जल में प्रतिबिंब और दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है एवं समतल दर्पण का कार्य कहाँ कहाँ पर होता है। तो इस समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का कुछ निम्न विशेषताएं हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर होती है। प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा होता है और वह प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने जो प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। उसके बाद एक और विशेषताएं हैं कि आकार में प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का ही होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।